नमस्कार दोस्तों। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हिंदू वर्ल्ड्स डिजिटल डायरेक्टरी से आपको क्या लाभ होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक पूर्व सैनिक हूं और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है हमारे हिंदू समुदाय का उत्थान और समाज के निचले तबके और मध्यम वर्ग के लोगों की उन्नति। हिंदू वर्ल्ड डिजिटल डायरेक्टरी सिर्फ एक साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे समुदाय को एकजुट करने और एक दूसरे की मदद करने का एक माध्यम है। अब आपकी बेहतर समझ के लिए इसे बिंदु दर बिंदु समझाता हूं और सबसे पहले आता है समुदाय का उत्थान। इस डायरेक्टरी के जरिए हम न केवल व्यवसायों को बढ़ावा दे सकते हैं, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपराओं को भी सहेज सकते हैं। और फिर आता है रोजगार के अवसर। यह डायरेक्टरी हमारे समुदाय के लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी, जिससे बेरोजगारी की समस्या कम होगी। इसके बाद आर्थिक बोझ में कमी। जब लोग आत्मनिर्भर बनेंगे तो सामाजिक कल्याण योजनाओं पर निर्भरता कम होगी, जिससे सरकार पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ में कमी आएगी। और तब आता है नंबर सामाजिक एकजुटता। यह डायरेक्टरी हमारे समुदाय को एकजुट करने में मदद करेगी, जिससे हम एक दूसरे का सहयोग कर सकें। आइए हम सब मिलकर हिंदू वर्ल्ड डिजिटल डायरेक्टरी का लाभ उठाएं और अपने समुदाय को और मजबूत बनाएं। आपको इन सभी पॉइंट्स को बेहतर ढंग से समझाने के लिए मैं इन बिंदुओं को विस्तार से बताऊंगा। हिंदू वर्ल्ड्स का डिजिटल डायरेक्टरी विश्व भर में कई महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव डाल सकता है। 1. संस्कृति का संरक्षण। यह डायरेक्टरी हिंदू संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में मदद कर सकती है, जिससे व्यवसायों और संगठनों को एक ऐसा मंच मिलता है जो इन सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है। 2. समुदाय निर्माण। डायरेक्टरी के माध्यम से हिंदू समुदाय के व्यवसायों, संगठनों और व्यक्तियों को जोड़ने से एक बिलोंगिंग की भावना उत्पन्न होती है और नेटवर्किंग तथा सहयोग को बढ़ावा मिलता है। 3. प्रवासन माइग्रेशन में कमी। जब स्थानीय अवसर डायरेक्टरी के माध्यम से बढ़ते हैं तो निचले स्तर पर प्रवासन में कमी आ सकती है। यह समाज और सरकार की सेवाओं पर बुजुर्गों की संख्या को कम करने में अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर सकता है, क्योंकि कम लोग काम के लिए अपने समुदाय को छोड़ने की आवश्यकता महसूस करेंगे। 4. नौकरी सृजन और आर्थिक समर्थन। व्यवसायों के लिए मुफ्त लिस्टिंग को भुगतान वाले लिस्टिंग में बदलने से कई नौकरी के अवसर पैदा हो सकते हैं। भुगतान विज्ञापनों के लिए न्यूनतम शुल्क स्वयंसेवकों के लिए उनके प्रयासों के लिए इनाम प्रदान करता है। इससे बेरोजगारी में कमी आ सकती है और केंद्रीय एवं राज्य सरकारों पर आर्थिक बोझ कम हो सकता है। 5. सेवानिवृत्त लोगों के लिए संलग्नता। जो सेवानिवृत्त लोग खाली महसूस करते हैं, वे डायरेक्टरी के लिए स्वयंसेवक बनकर रचनात्मक काम में लग सकते हैं। वे मुफ्त लिस्टिंग से भुगतान वाले लिस्टिंग में बदलकर आय प्राप्त कर सकते हैं। इससे समुदाय में वृद्धावस्था की पेंशन पर निर्भरता कम हो सकती है। 6. गृहिणियों का सशक्तिकरण। गृहिणियां भी स्वयंसेवक के रूप में भाग ले सकती हैं, दिन में सिर्फ आधा घंटा से 1 घंटा समय देकर। इस भागीदारी से वे आय उत्पन्न करने वाले परिवार के सदस्य बन सकती हैं, जिससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी। वे बिना पति, बेटे या भाई की अनुमति के पैसे खर्च करने की क्षमता प्राप्त करेंगी, जो कि वर्तमान में हिंदू परिवारों में एक परंपरा है। 7. संसाधनों तक पहुंच। यह डायरेक्टरी उन व्यक्तियों के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करती है जो अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जरूरतों से संबंधित सेवाएं, उत्पाद या जानकारी ढूंढ रहे हैं, जिससे विश्वसनीय प्रदाताओं को खोजना आसान हो जाता है। 8. वैश्विक जागरूकता। हिंदू व्यवसायों और पहलों को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करके यह डायरेक्टरी हिंदू संस्कृति और परंपराओं के बारे में जागरूकता बढ़ाती है, जो अंतरसांस्कृतिक समझ और प्रशंसा को बढ़ावा देती है। 9. नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा। यह डायरेक्टरी उन व्यवसायों को उजागर कर सकती है जो नैतिक प्रथाओं और स्थिरता का पालन करते हैं,
जिससे अन्य लोगों को भी सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। 10 शैक्षिक अवसर। शैक्षिक संसाधनों और कार्यक्रमों को शामिल करके यह डायरेक्टरी हिंदू धर्म, इसके मूल्यों और समाज में इसके योगदान के बारे में सीखने को सुविधा प्रदान कर सकती है, जिससे एक अधिक सूचित समुदाय का निर्माण होता है। 11 सामाजिक कारणों को बढ़ावा। यह डायरेक्टरी हिंदू समुदाय में सामाजिक पहलों और कारणों का समर्थन और प्रचार कर सकती है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सामूहिक क्रियाकलाप को प्रोत्साहित करती है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करके समुदाय को जोड़ने और उठाने के लिए हिंदू वर्ल्ड का डिजिटल डायरेक्टरी अर्थव्यवस्था के विकास, सामाजिक सशक्तिकरण और संस्कृति के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण प्रभाव पैदा कर सकती है। हमारी अन्य सामाजिक कार्य संबंधी सूची समाज में प्रचलित विभिन्न जाति व्यवस्था के कारण हिंदू समुदाय के एक दूसरे से अलग होने की धारणा को बदल देगी। उदाहरण के लिए, हिंदू कानूनी सेल और हिंदू मेडिकल कंसल्टेंसी सेल की स्थापना मंदिरों की सूची और सामुदायिक समूह, जो हमेशा फ्री विज्ञापन के रूप में मौजूद रहेगी। हिंदू कानूनी सेल और हिंदू मेडिकल कंसल्टेंसी सेल की स्थापना समाज को आवश्यक समर्थन और संसाधन प्रदान करके महत्वपूर्ण रूप से लाभ पहुंचा सकती है। आइए देखें कैसे समाज को लाभ। 1 कानूनी सहायता और जागरूकता। हिंदू कानूनी सेल व्यक्तियों और परिवारों को संपत्ति, उत्तराधिकार और परिवार के कानून से संबंधित मुद्दों पर कानूनी सहायता प्रदान करेगा। यह समुदाय के सदस्यों को कानूनी चुनौतियों को प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाएगा। 2 चिकित्सकीय मार्गदर्शन और सेवाएं। हिंदू मेडिकल कंसल्टेंसी सेल स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के लिए चिकित्सा सलाह, रेफरल और समर्थन प्रदान करेगा। यह समुदाय की समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देगा, समय पर उपचार सुनिश्चित करेगा और बीमारियों की रोकथाम करेगा। 3 मंदिरों की सूची और सामुदायिक समूह। मंदिरों की सूची बनाना और उनके पुजारियों को शामिल करना व्हाट्सएप जैसी प्लेटफार्मों के माध्यम से स्थानीय समूहों के निर्माण की सुविधा देगा। ये समूह रक्तदान या महत्वपूर्ण चिकित्सा उपचार के लिए धन जुटाने जैसी तत्काल जरूरतों के बारे में जल्दी जानकारी प्रसारित कर सकते हैं। 4 आपातकालीन समर्थन नेटवर्क। संकट के समय, जैसे गंभीर बीमारी के दौरान, स्थानीय समूह तुरंत समर्थन प्रदान करने के लिए समुदाय के सदस्यों को संगठित कर सकते हैं, चाहे वह रक्तदान हो या चिकित्सा के लिए वित्तीय सहायता। यह समुदाय के भीतर एक मजबूत सहायता प्रणाली बनाता है। 5 समुदाय के बंधनों को मजबूत करना। स्थानीय समूहों को प्रोत्साहित करना समुदाय के सदस्यों के बीच एकता और बिलोंगिंग की भावना को बढ़ावा देता है, जिससे सामाजिक संबंध और आपसी समर्थन मजबूत होते हैं। हमारी डिजिटल निर्देशिका के सफल संचालन से सरकार को कैसे लाभ होगा, आइए आपको बताते हैं। 1 जन सेवाओं पर दबाव कम करना। चिकित्सा आपात स्थितियों और कानूनी मुद्दों के लिए समुदाय के समर्थन को सुविधाजनक बनाकर सरकार की स्वास्थ्य और कानूनी सेवाओं पर बोझ कम किया जा सकता है। इससे सार्वजनिक संसाधनों का अधिक प्रभावी ढंग से आवंटन किया जा सकता है। 2 जन स्वास्थ्य में सुधार। मेडिकल कंसल्टेंसी सेल के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण से बेहतर स्वास्थ्य परिणाम मिल सकते हैं, जो लंबे समय में सरकार के लिए स्वास्थ्य देखभाल लागत को कम कर सकता है। 3 जनता की भागीदारी। इन पहलों के माध्यम से नागरिकों को शामिल करना जिम्मेदारी और भागीदारी की भावना को बढ़ावा देता है, जिससे व्यक्तियों को समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, जो सरकारी विकास लक्ष्यों के साथ मेल खाता है। 4 संसाधनों का कुशल उपयोग। स्थानीय दान और स्वैच्छिकता को प्रोत्साहित करके सरकार की सहायता पर निर्भरता को कम किया जा सकता है, जिससे सार्वजनिक धन के अधिक कुशल उपयोग की संभावना होती है। धन्यवाद। जिन लोगों ने आज तक मेरे YouTube चैनल धर्म संकट को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लें
और इस वीडियो को अपने सभी सामाजिक समूहों में साझा करें क्योंकि यह भारत या विदेश में रहने वाले सभी हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए याद करें कि मैंने अब तक इन सामाजिक मुद्दों पर क्या कहा है। हिंदू कानूनी सेल और हिंदू मेडिकल कंसल्टेंसी सेल की स्थापना के साथ साथ स्थानीय मंदिर समूहों का निर्माण एक मजबूत समर्थन प्रणाली तैयार कर सकता है जो समाज और सरकार दोनों को लाभ पहुंचाएगा। व्यक्तियों को सशक्त बनाकर और सामुदायिक संबंधों को बढ़ावा देकर ये पहलें एक स्वस्थ, अधिक सामंजस्यपूर्ण समाज की दिशा में ले जा सकती हैं और सरकारी संसाधनों पर बोझ को कम कर सकती हैं। आपको हिंदू वर्ल्ड डिजिटल डायरेक्टरी से जुड़े फायदों को सुनकर कैसा लग रहा है? कृपया इस पर अपनी टिप्पणी दें। और क्यों हमारे हिंदू समुदाय के हर व्यक्ति, चाहे वह गृहिणी हो, बेटा या बेटी या बेरोजगार युवा, को इस परियोजना को सफल बनाने में मदद करनी चाहिए। यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारियों को भी अपनी क्षमता के अनुसार इस परियोजना की सफलता में योगदान देना चाहिए। यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम मिलकर इस पहल को आगे बढ़ाएं। तो अब आपने देखा कि कैसे हिंदू वर्ल्ड डिजिटल डायरेक्टरी हिंदू समुदाय के पुनर्गठन में मदद करती है। यह केवल समुदाय के लिए नहीं बल्कि भारतीय केंद्रीय और राज्य सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वृद्धावस्था से संबंधित मुद्दों का समाधान करती है, बेरोजगारी में कमी लाती है और महिलाओं के सशक्तिकरण में सहायता करती है।